बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बुक 2 पार्ट 1 का जो थर्ड आर्टिकल थर्ड ऐसे है उसकी रीडिंग शुरू करने लगे। पहले हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इससे पहले हम 2 लेसन जो हैं वो अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर वगैरह याद करने की कोशिश करें। अब ये थर्ड जो आर्टिकल है, थर्ड ऐसे जो है, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, ये बड़ा ही एक सीरियस किस्म का और क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट है आजकल की सिचुएशन के लिहाज से कि वाई बॉयज फेल इन कॉलेज के लड़के जो हैं वो कॉलेज में जाके नाकाम क्यों हो जाते हैं। ये हर्बर्ट ई हॉक्स ने लिखा है। अब वो हमें इसमें ये बताता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनमें नेटिव एबिलिटी होती है कामयाब होने की, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, अपना टेस्ट जो है उस पढ़ाई के लिए शो नहीं कर सकते। ठीक है, वो उनका जहन जो है वो टू रिसेप्टिव होता है, यानी वो समझते हैं कि जैसे हम मैट्रिक में आसानी से थोड़ी सी मेहनत करके हम पास कर चुके थे तो अब कॉलेज में भी आए हैं तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। वो जहनी तौर पे ये होता है। फिर ये होता है कि कुछ स्पोर्ट्स की तरफ बड़े ज़्यादा डिबेट, स्पोर्ट्स की तरफ मोर देन नीड जो है वो उधर डाइवर्ट हो जाती है अटेंशन उनकी, और फिर जो ज़्यादा ज़रूरी काम है कि कॉलेज का वो मकसद भूल जाते हैं कि कॉलेज में आने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो पहले अपना ये सोच ले अच्छी तरह से कि कॉलेज का मेन पर्पस क्या है, टू इम्पार्ट एजुकेशन, तालीम देना। ये दूसरे सारे साइड शोज हैं, वो अगर उनमें ज्यादा वो समझता है अपने आप को कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ तो उसे चाहिए किसी ट्रेनिंग कैंप पे चला जाए। फिर कुछ लेजी ब्लफर होते हैं, ठीक है, वो बगैर मकसद के आते हैं कॉलेज में और इसी तरह से फ्लोट करते हुए बाहर चले जाते हैं कुछ हासिल किए बगैर। ठीक है, और ऐसे जो बेमकसद लोग आते हैं तो राइटर जो है वो कहता है कि उनको जो सर्द दुनिया है, जो जालिम दुनिया है, उसमें भेज देना चाहिए और उन्हें जाके कहना चाहिए कि जाओ भाई देखो जरा इस मुआशरे में जाके जरा देखना तो सही कि तुम्हारे जैसे लेजी ब्लफर और निकम्मे बच्चे की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो वो थोड़ी ही देर के बाद वापस लौट आएगा और फिर वो अपने आप को पहले से ज्यादा एफिशिएंट साबित करने की कोशिश करेगा और अब उसके ऊपर डबल बर्डन हो जाएगा। एक तो वो ये कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी और एक जो है वो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अब वो नहीं रहा। तो ये राइटर ने बताया। तो अब हम इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि 2 दिनों में खत्म होगा। ऑफ द बॉयज हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक boundary during the course of their college career, but who fail to get through, there are 2 main classes: those who try and those who do not try. Many boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the tasks assigned to them. There is the boy who sits down to study, opens his book, but before starting on his work says to himself, I think that I had better sharpen my pencil. It needs it badly. And when he has sharpened it, he observes that all his pencils need sharpening, and so on, until his time is gone and nothing has been done. Such nervous habits are not easy to uproot, and so far as I can see, cannot be eradicated by anyone but the boy himself. Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a poise and calm that smothers the fidgets.
Until he does this, he doesn't really try. Although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does good work. तो ये एक पैराग्राफ अभी हमने स्टडी किया है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. वो कहते हैं कि of the boys who do not reach their natural academic boundary, यानी उन लड़कों में से जो लड़के जो अपना फितरती तलीमी जो हदूद होती हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर, अपने कॉलेज के अरसाए तालीम के दौरान, बट वो फेल टू गेट थ्रू, बल्कि वो कामयाब होना और फेल आ गया तो इस वजह से वो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो ठीक है. बट हु फेल टू गेट थ्रू, जो उसमें से निकलने में, उसमें कामयाब होने में नाकाम हो जाते हैं. देयर आर टू मेन क्लासेस. अब यहां फिर वो कहता है दो लड़कों की बड़ी क्लासेस हैं, दो ग्रुप्स हैं. एंड रियली दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई. एक तो वो जो कोशिश नहीं करते और एक जो कोशिश करते हैं. बट फाइंड, अच्छा उसके बाद मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड. बहुत से लड़के जो हैं वो बड़ी संजीदगी से कोशिश करते हैं अच्छा करने की. एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, और उनके अंदर एक पैदाइशी इनबॉर्न, नेटिव इनबॉर्न एबिलिटी, काबिलियत, सलाहियत होती है ऐसा करने की. बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. लेकिन उनमें एक बड़ी बुरी आदत होती है कि टू सिट एट अ डेस्क, कि वो टिक के अपने डेस्क के ऊपर नहीं बैठ सकते. एंड कंसंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड, और जो काम उनके जिम्मे लगाया जाता है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते. तो देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी. वो एक लड़का है जो पढ़ने के लिए बैठता है. ओपन हिज बुक्स, बुक अपनी किताब को खोलता है. तो फिर क्या होता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन इससे पहले कि वो अपने काम को आगाज करे, उसको शुरू करे, सेज टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पर माई पेंसिल, कि बेहतर है कि पहले मैं अपनी पेंसिल को शार्प कर लूं. यानी आजकल के माहौल के मुताबिक जैसे कोई बेचारा लड़का किताब लेके बैठ ही गया है तो वो मोबाइल देखते हैं, वो कहता है वो ये मैसेज है, मैं जरा इसको मैसेज को फारग कर लूं. फिर वो देखता है कि सारे ही मैसेज दोस्तों ने किए हैं, तो उसके ذہن में होता है कि मैं सबको बता दूं, यार मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा. उसको मैसेज करता है, उसको मैसेज करता है, उसको मैसेज करता है, और इतने में जो उसका पढ़ने का टाइम है वो खत्म हो जाता है और वो कुछ भी पढ़ नहीं सकता. तो जिस तरह वो छोटा बच्चा पेंसिल को शार्प करने के बहाने की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर सकता, इसी वजह से जो गैजेट हमारे पास है, ये मोबाइल जब होता है तो हमारी इसकी तरफ जो अट्रैक्शन है, दिल करता है पढ़ने को, लेकिन वो एडिक्शन हो गई हुई है कि इससे जान पहले छुड़ाऊं तो वो जान छोड़ी नहीं जाती. तो आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पर माई पेंसिल, इट नीड्स इट बैडली. वो कहता है बेहतर है कि पेंसिल में शार्प कर लूं, इसको बड़ी ज्यादा जरूरत है तराशने की. एंड व्हेन ही हैज शार्पन्ड इट, जब उसको तराश लेता है तो ही ऑब्जर्व दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग. तो फिर वो ये मुशाहिदा करता है कि इसकी तो सारी पेंसिलों को तराशने की जरूरत है. ठीक है जी. एंड सो ऑन, इस तरह, अनटिल हिज टाइम इज गॉन, उसका वक्त जा चुका है. एंड नथिंग हैड बीन डन, और कुछ भी नहीं हो पाता. सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूट, और ऐसी जो घबराहट की, परेशानी वाली, अपसेट कर देने वाली जो आदत हैं उनको अपरूट करना, एरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ फेंकना कोई आसान नहीं होता. एंड सो फॉर एज आई कैन सी, और जहां तक मैं ये समझ सकता हूँ, कैन नॉट बी एरेडिकेटेड बाय एनीवन, कोई दूसरा जो है इसको अपरूट नहीं कर सकता, जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक सकता. बट द बॉय हिमसेल्फ, स्वाय उस लड़के, यानी वो लड़का खुद ये काम कर सकता है. अदर्स कैन सी द डिफिकल्टी, दूसरे तो सिर्फ मसला बता सकते हैं, भाई तुम्हारे अंदर ये डायग्नोज कर सकते हैं, बेटा तुम्हारे अंदर ये मसला है. बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, उस लड़के को खुद अपने कान से, कॉलर से पकड़ना चाहिए. एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज एंड काम, और अपने आप को पुरसुकून करना चाहिए. दैट्स मदर द फेजेट्स, जो इस परेशानी को खत्म कर दे. Until he does this, जब तक वो ये नहीं करता, he doesn't really try, तो वो वाकई कोशिश नहीं कर रहा.
यानी फिर वो उन लड़कों में शामिल हो जाता है। ज़ाहरी तौर पे लग रहा है कि कोशिश उसके दिल कर रहा है कोशिश करने के लिए, लेकिन आउटपुट कोई नहीं है, तो उसको फिर यही कंसिडर करेंगे कि ही इज नॉट ट्राइंग। वो इस क्लास में आ गया, ऐसे तालिब इल्मों में आ गया जो ट्राई नहीं करते, जो कोशिश नहीं करते। Until he does this, जब तक वो ये नहीं करता, he does not really try, वो कोशिश ही नहीं करता। Although he thinks, अगर जब वो सोचता है he is trying, वो कोशिश कर रहा है, and often spends more time in the presence of an open book, और अक्सर वो खुली किताब के सामने ज्यादा वक्त गुजारता है। Then many a boy, यानी उन लड़कों की निस्बत, ठीक है, जो उसकी काबिलियत के लिहाज से बराबर होते हैं इसके, who does good work, जो अच्छा काम करते हैं, यानी वो उन लड़कों की निस्बत जो काबिलियत से जिनसे ये ज्यादा अच्छा है, तो वो थोड़ा सा वक्त जो है वो अपनी किताबों के सामने गुजारते हैं। लेकिन उनमें और इसमें फर्क क्या है कंसंट्रेशन का, कि वो कंसंट्रेट करके तवज्जो के साथ पढ़ के थोड़े टाइम में ज्यादा चीज हासिल कर लेते हैं, और इसकी तवज्जो काम की तरफ नहीं होती, ये उसकी तरफ कंसंट्रेट नहीं कर सकता, और इस वजह से ये अपना वक्त पढ़ाई का जो है वो उस परेशानी में गुजार देता है। तो इस वजह से ये एक नर्वस हैबिट जो है ये उसकी नाकामी की वजह बन